दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं होम लोन कैलकुलेटर की। फ्रेंड्स, होम लोन की जो ईएमआई है वो कैसे कैलकुलेट होती है, उसमें इंटरेस्ट पार्ट कितना होता है, कैपिटल पार्ट कितना होता है, ईएमआई का स्ट्रक्चर क्या होता है, हर मंथ ईएमआई कितनी कितनी किस रेशो में कटती है, आज इस टॉपिक के ऊपर बिल्कुल बात करेंगे। दोस्तों ये कंटेंट आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया, इसलिए इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा, तभी आपको ये पूरा कंटेंट समझ में आएगा। दोस्तों आपका समय खराब नहीं करेंगे, इसलिए सब स्टार्टिंग में कर देता हूं। दोस्तों कैसे कैलकुलेट करते हैं इस बारे में मैं आपको शेयर ही कर रहा हूं, साथ में एक लिंक भी शेयर करूंगा। उस लिंक को ओपन करके आप अपनी होम लोन जो ईएमआई का कैलकुलेशन है उसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूं एक बारी। कुछ इस प्रकार से इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ ईएमआई कैलकुलेटर का, आपने सिंपली इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों मैं एक सिंपली उदाहरण के रूप में मान के चलता हूं कि आप कोई 51 लाख रुपए का होम लोन ले रहे हैं। इसमें 50 लाख रुपए की जो मैं फिगर जो है पुटअप कर देता हूं, और मैं होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आज का कॉमन रेट ऑफ इंटरेस्ट में मान के चल रहा हूं वो 9 से 10% मान के चल रहा हूं मैं, मैक्स टू मैक्स के अंदर। तो कॉमनली मैं इसको अगर मैं मान के चलता हूं कि 9% भी अगर इसको लिख देते हैं, और जो टेनर है होम लोन का जो टेनर होता है वो 20 साल तक जा सकता है। कई हालांकि केसेस के अंदर 15 साल भी होता है, कई केस में 10 साल भी होता है। तो मैं बात करता हूं कि आपका जो होम लोन का जो टेनर है वो 240 मंथ यानी कि 20 साल का है। 240 मंथ यानी कि इसके अंदर मंथ वाला जो ऑप्शन है उसको हमने क्लिक कर रखा है। 240 को जो फिगर है उसको क्लिक करेंगे और एंटर दबा देंगे। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर फिगर चेंज हो गई। मैं सीधा आपको जो है ना कैलकुलेशन इसमें दिखा देता हूँ कुछ इस प्रकार से। देखिए दोस्तों, जून 2021 का महीना चल रहा है। इसके अंदर अगर आप देख पाएँ कि इसमें प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो 7,486 रुपये है। इंटरेस्ट जो पार्ट है वो 37,500 रुपये है। और जो ईएमआई बनेगी आपकी 50 लाख के लोन के ऊपर 20 साल के टेनर के ऊपर 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर डिटेल इसके अंदर एक कैलकुलेट वाइज की है। दोस्तों जो मैं एक रफली आइडिया इसमें लेके चल रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये 50 लाख का जो इसमें अमाउंट डाला 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, और 20 साल का ईएमआई अमाउंट होगा। तो इसके अंदर अगर हम नीचे आते हैं और अगर आप देख पाएंगे तो ईएमआई जो आपकी बनेगी वो बनेगी 44,986 रुपये की। अब आपने पर मंथ 44,986 रुपये की ईएमआई पे करनी है। अब आप जब जून के बाद आप इसमें जुलाई के अंदर एक बार जो नेक्स्ट ईएमआई पे करेंगे तो उसमें 44,986 रुपये अगेन आपको ईएमआई देनी है। इसमें समझने वाली बात दोस्तों ये है कि होम लोन की जो कैलकुलेशन है उसको समझने वाली बात ये है, आप यहाँ जो चार्ट देख रहे हैं इसमें अगली बार जो इंटरेस्ट पार्ट है वो 7,542 रुपये आ जाता है। यानी कि पहली बार जो इंटरेस्ट पार्ट आया था आपकी ईएमआई के अंदर वो आया था 7,486 रुपये। यहाँ इंटरेस्ट पार्ट आपका जो है वो कम हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब 7,542 आए। इन द सेंस कि जो आपकी ईएमआई है वो तो फिक्स रहेगी, लेकिन बैंक के जो शेड्यूल होता है, बैंक का जो पूरा हिसाब होता है कि उसके अंदर वो किस प्रकार से डिडक्ट कर रहे हैं आपकी ईएमआई को, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो रहा है और इंटरेस्ट पार्ट कितना हो रहा है, वो चार्ट यहाँ पर आता है। तो होम लोन की जो ईएमआई कैलकुलेट होती है वो इस प्रकार से कैलकुलेट होती है। तो अगर आप चाहें तो इसको आधार मानकर भी आप होम लोन ले सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि आपने इतना अमाउंट उसमें पुटअप किया और आपको ईएमआई जो इतने महीने की इतनी आएगी और उसके बाद इंटरेस्ट पार्ट इतना आएगा। तो ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है, अगर आप जब भी होम लोन ले रहे हो तो उसको कैलकुलेट करना, और कैसे कैलकुलेट करना है वो चीज़ यहाँ पर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अपनी जानकारी के हिसाब से। दोस्तों आपकी 44,986 रुपये की ईएमआई, उसके अंदर 7,486 रुपये का पहली बार इंटरेस्ट आता है और 37,500 रुपये की जो है इंटरेस्ट पार्ट होता है। अगर आप दोस्तों समझ पाएँ कि अगली बार जो ईएमआई में जो प्रिंसिपल होगा वो 7,542 रुपये का आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। उससे जो नेक्स्ट जो ईएमआई आएगी यानी कि अगस्त 2021 की, उसमें 7,599 रुपये का प्रिंसिपल पार्ट आ जाएगा। इन द सेंस अगर आप समझ पा रहे हो कि शुरुआती जो महीने हैं उसमें इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल जो पार्ट है वो बहुत कम है। देख लीजिए 44,000 या 45,000 रुपये की ईएमआई के ऊपर मात्र 7,500 रुपये का सिर्फ प्रिंसिपल पार्ट जा रहा है, और ब्याज कितना ज़्यादा जा रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं 37,500, मतलब 45,000 की ईएमआई के अंदर मोटा मोटा 37,500 जो है यूँ कहें तो 75% के आसपास ब्याज जा रहा है। आप ये देखिए अगली जो ईएमआई है उसके अंदर जो ब्याज है वो थोड़ा सा जो है यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं कि 37,787 रुपये बन गया। उससे अगली जो ईएमआई है सितंबर की उसके अंदर 37,330 बन गया। हालांकि
जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो घट रहा है, लेकिन अगर आप देख पाएँ तो शुरुआती महीनों के अंदर इंटरेस्ट पार्ट खूब ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपने कैलकुलेट करना है। अगर हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और हम ये देख पाते हैं कि जुलाई 2021 के बाद, अगस्त 2021 के बाद यहाँ फिर आपका जो है प्रिंसिपल पार्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। 7,599 है, अब यहाँ 7,656 रुपये आ गया। उसके बाद 7,713 रुपये आ गया, फिर 7,771 रुपये आ गया। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि होम लोन की ईएमआई जो है वो किसी इस प्रकार से कैलकुलेट होती है कि शुरुआती महीनों के अंदर जो है वो प्रिंसिपल पार्ट बहुत कम होता है, या यूं कहूँ कि 25% के रेशो के आसपास होता है, और जो इंटरेस्ट पार्ट होता है वो 75% के आसपास होता है। तो अगर हम चार्ट को थोड़ा सा नीचे करते जाएंगे तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं फरवरी 2022, मार्च 2022, अप्रैल 2022, मई 2022 के अंदर, इसके अंदर अब 8,000 रुपये के आसपास मोटा मोटा प्रिंसिपल आपका आ चुका है। और यहाँ जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो 36,979 यानी 36,919, मतलब बहुत कम हो रहा है। और यहाँ जो आपका जो प्रिंसिपल है वो भी कुछ ज़्यादा रेशो के अंदर नहीं हो रहा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ इस प्रकार से होम लोन की ईएमआई कैलकुलेट होती है। मैं आपको एग्जांपल के तौर में थोड़ा इसमें कोई दूसरी फिगर भी करके दिखाता हूँ कि मान लीजिए आपने कोई 20 लाख रुपए का होम लोन लिया, और मैं उदाहरण के रूप में मान लेता हूँ कि 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 20 साल के लिए ही बनता है। इसमें अगर आप एंटर करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हालांकि एक फिगर भी आ रही है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से 19,300 रुपये की आपकी जो है ईएमआई बनेगी पर मंथ की, और जो टोटल इंटरेस्ट आप पे करेंगे टोटल मिला के वो 26,32,104 रुपये होगा। जो आपको थोड़ा सा होम लोन कैलकुलेट करते वक्त थोड़ा सा इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर जैसे कि आप मान लीजिए 20 लाख का अगर आप लोन लेते हैं तो यहाँ देखिए मान लीजिए जून 2021 का अगर आपकी ईएमआई जो जाएगी वो जाएगी 19,300 रुपये। इस प्रकार से उसमें जो इंटरेस्ट पार्ट होगा वो होगा 16,663 रुपये, और प्रिंसिपल जो होगा वो होगा 2,634 रुपये। तो प्रिंसिपल बहुत कम है और इंटरेस्ट कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है। आप जब बैलेंस की बारी आती है, जब आप उसमें चेक करेंगे बैलेंस कितना आपका रह गया, तो 20 लाख के लोन के ऊपर एक ईएमआई पे करने के बाद आपका 19,97,366 रुपये। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने मोटा मोटा 19,300 रुपये की ईएमआई दी और बैलेंस 16,000 तो सिर्फ इंटरेस्ट के पार्ट में चला गया इस प्रकार से, और प्रिंसिपल सिर्फ 2,634 रुपये लेस हुआ। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन इस तरीके से होती है। आपको ये चीज़ विवेक पहले ही लगाना है, क्योंकि होता है कि आप होम लोन ले रहे हैं लेकिन आपने किसी इमरजेंसी की वजह से होम लोन ले भी लिया, लेकिन आने वाले कुछ समय के अंदर आपको जब आपने 6 महीने, 8 महीने या साल, 2 साल या 5 साल बाद भी अगर आप उसको फुल फाइनल पेमेंट करने जाएंगे तो आप देखेंगे आपने 5 साल बाद तो भाई खूब पेमेंट कर दी है, पर यहाँ पर पेमेंट जो है अभी बहुत कम आई है। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलते हैं ये जून 2021 चल रहा है, तो 5 साल बाद अगर हम कैलकुलेशन करें यानी कि जून 2026 के अंदर, तो आप देखिए यहाँ पर आपकी जो ईएमआई गई है वो गई है 17,000, जो बैलेंस बचेगा वो होगा 17,87,346। तो दोस्तों आपको ये चीज़ समझनी पड़ी, 5 साल बाद भी आपका सिर्फ 2-1 लाख रुपए के आसपास रकम जो है वो डिडक्ट हुई है लोन के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, शुरुआती महीनों के अंदर, शुरुआती महीनों की डेफिनेशन ये कि 20 साल का अगर लोन है तो शुरुआती जो 5-7 साल, 8 साल, 10 साल होंगे, अगर आप पूरे लोन को चलाते हैं तो उसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है वो अधिक से अधिक होगा। जैसे कि यहाँ रेशो में आप देख भी पा रहे हैं कि 4,443 का आपका प्रिंसिपल पार्ट है, फिर अगले वाले के अंदर 4,480 रुपये हो गया, उससे अगले वाले में 4,517 रुपये हो गया, फिर 4,555 हो गया। मतलब आप देख रहे हैं कि कुछ रुपयों के हिसाब से सिर्फ जो है प्रिंसिपल पार्ट बढ़ रहा है, और जो रिड्यूसिंग हो रहा है वो भी कुछ ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो रहा। जो आपका इंटरेस्ट पार्ट है वो भी कुछ ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो रहा। आप देखिए 5 साल बाद भी अगर आप देखेंगे आपकी 19,300 रुपये की जो ईएमआई है उसमें 14,746 रुपये तो अभी ब्याज ही है 5 साल बाद भी, और प्रिंसिपल जो है वो 4,555 ही है। तो होम लोन कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से होती है कि आपको, और इसमें आपको बताना चाहूँगा कि होम लोन की ही नहीं, आप किसी भी लोन की अगर कैलकुलेशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर मान लेता हूँ कि मैंने 3 लाख रुपए का लोन लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस लोन लिया मान लीजिए, और 18 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 3 साल के लिए बना, यानी कि 36 महीने की इसकी किस्तें, और मैं इसमें एंटर करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि 10,846 रुपये की ईएमआई बनी
और इसमें अगर चार्ट को हम देखें तो आप देख पाएंगे, क्योंकि इसमें टेनर कम है, मतलब टेनर मतलब होम लोन के अंदर देख पा रहे थे कि 20 साल के लिए था, वो बिजनेस लोन में सिर्फ मैं 3 साल के लिए देख रहा हूँ। तो आप देखिए प्रिंसिपल कंपोनेंट ज़्यादा है और इंटरेस्ट पार्ट जो है वो कम है। मान लीजिए आपकी 10,846 रुपये की EMI आ रही है, तो जो उसमें इंटरेस्ट का जो पार्ट होगा वो 4,500 रुपये है और प्रिंसिपल जो है वो 6,346 रुपये है। अगली बार में वो जो प्रिंसिपल पार्ट है वो 441 रुपये हो जाएगा, वो और बढ़ जाएगा, अगली बार में और बढ़ जाएगा, नेक्स्ट टाइम में और बढ़ जाएगा। और इसी प्रकार से जो इंटरेस्ट पार्ट है वो भी देख लीजिए, यहाँ 4,500 रुपये था, अब यहाँ इंटरेस्ट और कम लग रहा है, उस नेक्स्ट टाइम के अंदर और कम लग रहा है, और नेक्स्ट टाइम के अंदर और कम लग रहा है, जबकि जो EMI स्ट्रक्चर है आपकी वो सेम ही है, मतलब आपने तो हर महीने वही पे करनी है। इस चीज़ का कैलकुलेशन इस प्रकार से होती है दोस्तों। तो आप अगर होम लोन कैलकुलेशन करना चाहते हैं, होम लोन कैलकुलेटर को देखना चाहते हैं, तो मैं वेबसाइट का आपको एक लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से लिंक को अगर आप ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट की डिटेल इसमें ओपन हो जाएगी, आप इसको ओपन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों लोन से संबंधित कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि प्रॉपर्टी लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मॉर्गेज लोन, कुछ इस प्रकार की कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट करके लोन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत